So we've understood the measures of central tendency, mean, median, mode. कि most of the data इसके around होगा. Now the next part we need to look at is measures of dispersion. Dispersion मतलब क्या? How is the data distributed around the average? Average के आसपास data कैसे बिखरा हुआ है? For example, if I have, let's say the salary example, if I have everything in 8, 10, 8, 10, 8, 10, 9, 9, 9, 8, 10, इस तरह का मेरा डेटा है एंड इसका एवरेज. बेटर एग्जाम्पल लेता हूँ, रुको, सॉरी. सो यू लुकिंग एट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. बेटर एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज आई हैव अ डेटा 10, 0, -10. इसका एवरेज कितना होगा? 0. समेशन डिवाइड बाई 3. सपोज आई हैव 100, 0, -100. इसका एवरेज कितना है? 0. So when I'm looking at it from a central tendency point, आप मेरे को बोलोगे कि तुम्हारा आंसर 0 के आसपास होगा. You are going to tell me the answer is around 0. But in the first case, the data is around this. In the second case, the data is like this. So how is the data distributed around the central tendency? On an average, मेरा data 0 है. But क्या मेरा data इधर बिखरा हुआ है या ऐसे बिखरा हुआ है या ऐसे पूरा फैला हुआ है? Dispersion. How is the data dispersed? फैल जाओ, disperse. You're understanding the meaning, the word. So how do I measure that attribute? हम लोग डेटा को स्टडी कर रहे हैं, डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है वो स्टडी कर रहे हैं. I'll give you a very simple another example. सपोज एक फंड मैनेजर है या फिर एक म्यूचुअल फंड है. वो 10, 11, 11, 10, 12, 10, 11, 12 ऐसा करके रिटर्न्स देता है. 5 years, 60 months का रिटर्न लिया. एवरेज इज लेट्स से 11. 10, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 इसी तरीके से है. देयर इज अनदर फंड 5%, -2%, 30%. ऐसा करते करते एवरेज में वो 11% दे रहा है. विच वन डू यू वांट टू इन्वेस्ट इन? फर्स्ट क्यों? सेकेंड में तो 30% भी मिल सकता है. फ्लक्चुएट हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द एवरेज इज सेम इन बोथ. यू कांट एग्जैक्टली फोरकास्ट ना कि किस मंथ में किस ईयर में कौन सा मैनेजर 30% दे रहा है. एवरेज तो 11% है, एक्सपेक्टेशन 11 है दोनों में. अब अगर दोनों में 11% एक्सपेक्टेशन है तो नॉर्मली तो यू शुड बी इंडिफरेंट बिटवीन द टू ऑप्शंस. तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. ये फंड में डालो तो भी एवरेज 11% दे रहा है, ये फंड में डालो तो भी 11% एवरेज दे रहा है. यू शुड बी एब्सोल्युटली इनडिफरेंट टू द टू चॉइसेस. बट ऐसा नहीं है. तुम लोग यूनानिमसली मेरे को बोला कि पहला वाला बेटर है, सेकंड वाला में नहीं डालने का. क्यों? बिकॉज द फर्स्ट वन इज वेरी कंसिस्टेंट. वो 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12 टाइप का रिटर्न दे रहा है. सेकेंड वाला जो रिटर्न है वो कभी 5 दे रहा है, कभी -2 दे रहा है. मेरा इन्फ्लेशन ही नहीं कवर होगा. -2 नेगेटिव दे दिए तुम, 30 दे दिए. अजीब टाइप का रिटर्न है. एवरेज 11 है तो क्या हुआ? दिस वियर्ड काइंड ऑफ, नॉट वियर्ड, इट्स वेरी वेरी मतलब भरोसा नहीं है. देयर इज नो कंसिस्टेंसी, देयर इज नो रिलायबिलिटी ऑन दिस रिटर्न. दिस इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी रिस्की, वॉलेटाइल एंड बाय ह्यूमन नेचर, बाय नेचर हम लोग रिस्क एवर्स होते हैं. यू विल स्टडी दिस, जब पोर्टफोलियो वगैरह सीखेंगे वी विल स्टडी दिस पार्ट. कि अगर दोनों का रिटर्न सेम है इसका मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज नॉट इनफ. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खाली एवरेज देख करके मैं पैसा नहीं लगा रहा हूं स्टॉक में, फंड में, रिटर्न में, मैनेजर में. आई कैन नॉट जस्ट लुक एट द एवरेज एंड इन्वेस्ट. आई नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द वॉलेटिलिटी, द मूवमेंट, द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, द रिस्क. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So I am not going to look at just the central tendency. I also need to look at the measures of dispersion, that how is my data arranged around the average. ये क्या 11 के बहुत आसपास है? ये क्या 11 से एकदम ही अजीब तरीके से डेटा अरेंज्ड है? What is the riskiness of the data? What is the volatility of the data? What is the movement of the data around its average? How is the data arranged? I want to understand that. वेरी सिंपल एग्जाम्पल. तुम लोगों ने बोला कि नहीं मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा, उसमें इन्वेस्ट, इसमें करूंगा, इसमें नहीं करूंगा. रिस्क. इन्वेस्टर हमेशा, अगर यही चीज में अगर 11 का 13 कर दूंगा देन यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यार ये कम रिस्क में लेकिन 11% दे रहा है, ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि ये थोड़ा वॉलेटाइल है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, बट इट्स गिविंग मी अ हायर रिटर्न.
देन व्हाट यू विल नीड टू डू इज यू नीड टू मेजर दिस. फिर तुम बताओगे कि 2% एक्स्ट्रा के लिए कितना ये ऊपर नीचे ज्यादा है, ये मेरे को चलेगा कि नहीं चलेगा. So we need measures of dispersion. We need to measure just the way we were measuring कि data इसके आसपास है. This is a measure of central tendency, mean, median, mode. Similarly, I also need to study and evaluate that how is my data arranged around the average? How is it dispersed around the average? I need to do that as well. Bolo, getting it? That is why we study measures of dispersion. कि मेरा एवरेज दोनों केस में सेम है, लेकिन माई मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट, एकदम ही अलग होगा. दोनों का एवरेज सेम. सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में वी लुक एट रेंज, मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस. वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट 4 टर्म्स टू स्टार्ट विथ राइट नाउ. मोस्ट पॉपुलर यही मेजर होता है. रेंज तो फालतू सा है, वो तो 2 मिनट में हो जाएगा. रेंज इज बेसिकली 20. यहां का रेंज इज 200. Range is basically highest minus lowest value. I'll make you write the formula separately later, don't worry. Formula book में है. Range is equal to the highest minus lowest value. What is the objective? What is the logic behind range? Say for example, हम लोग एक इक्विटी फंड लेते हैं. मैं थोड़ा फिनेंस टाइप एग्जांपल ले रहा हूं. एक हेज फंड ले रहे हैं. हेज फंड, आई नो यू प्रोबब्ली डू नॉट अंडरस्टैंड दिस. हेज फंड को समझो अमीर लोग का म्यूचुअल फंड, जिसमें ये लोग बहुत सारा रिस्क लेके अजीब टाइप का स्ट्रैटेजीज करते हैं एंड उससे रिटर्न जनरेट करते हैं. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट मच फॉर नाउ. इक्विटी फंड में व्हेन आई सी द रिटर्न्स 10, 11, 12, 14, मतलब ऐसा 1000 रिटर्न्स होगा, बट एवरीथिंग इज अराउंड 10 to 14 रेंज. हेज फंड नहीं समझ में आ रहा, तुम रियल एस्टेट फंड कर लो. तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा, तुम स्टार्टअप ले लो. इसको स्टार्टअप फंड ले लो तुम. ठीक है, स्टार्टअप्स का एक फंड है, यू इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. अब इसमें देयर इज अ -5, -2, 0, 10, 40, 45, ऐसा बहुत सारा वैल्यूज है विच इज बिटवीन -5 and 45. ठीक है, नाउ बेसिकली टेल्स मी माई रेंज इज 4% over here. मतलब द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड में खाली 4% का गैप है. करेक्ट? प्रॉब्लम यहां पर द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड हैज अ 50% गैप. यार 45 माइनस -5 इज नॉट 40. फालतू आंसर मत देना. 45 माइनस ऑफ -5, देयर इज अ गैप. नंबर लाइन अगर देखोगे तो -5 आता है, फिर 0 आता है, फिर 45 आता है. ये टोटल 50 यूनिट्स होता है, नॉट 40. राइट? सो द रेंज, दैट मीन्स द गैप बिटवीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग मैनेजर ओवर हियर और द बेस्ट एंड द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड ओवर हियर इज अ 50% गैप. कौन सा फंड में तुम मैनेजर बोलता है, यहां मैनेजर बोलता है कि मैं 2% कमीशन लूंगा. मतलब इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, आई नीड 2000 रुपीज. यहां पर मैनेजर बोलता है कि मैं भी 2% लूंगा. लेट्स से इफ यू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, आई नीड 2000 रुपीज. कौन से केस में, अब यहां पे भी मैनेजर कोई 2% में मानता है, कोई 1% में मानता है, कोई 3% में मानता है. लेट्स से दे आर चार्जिंग दिस काइंड ऑफ अ कमीशन. यहां पे 1% में भी है, 3% में भी है, 4% में भी है, सपोज 5% में भी है, या लेट्स से 1 to 3 ही है. इन विच केस 3% देने को तुम रेडी हो जाओगे? फर्स्ट और द सेकेंड? मैनेजर्स ऐसे भी हैं जो 1% लेते हैं तुम्हारा एसेट अंडर मैनेजमेंट का. AUM बोलते हैं उसको, एसेट अंडर मैनेजमेंट. धीरे धीरे करके ना स्टार्ट गेटिंग अकस्टम टू दीज टर्म्स ऑल्सो. AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट. सपोज मैंने SBI स्मॉल कैप में 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया, तुमने 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 14,000 crore. दैट 14,000 crore बिकम्स अ AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट. टोटल वो जो फंड है, उसके जो मैनेजर्स हैं, वो 14,000 crore, 14,000 crore का फंड को मैनेज कर रहे हैं. Got it? Now my question is that for an equity fund, तुम 1, 2, 3 में बार्गेन करने बैठोगे, 1 में डालोगे, 3 वाला मैनेजर में डालोगे, या will you be comfortable paying 3% to the manager, या इसमें you'll be comfortable paying 3% to the manager? Which one will you be more comfortable to pay 3% to the manager? Equity fund or startup fund?
startup fund. Because in case of the startup fund, the gap between the best and the worst possible manager is huge. यहां बेस्ट और वर्स्ट मैनेजर में ही 4% का गैप है, मैं 3% एक्स्ट्रा क्यों दूं तुमको, 1% पे कर लूंगा. और ऐसा गारंटी नहीं है कि 1% यहाँ है और 3% यहाँ है. But I am not going to be willing to pay for the manager. The gap between the best and the worst performing manager is not too much. But इस केस में the gap between the best and the worst performing manager is very very huge. यहाँ पर manager selection is not that important a criteria. यहाँ में भी the strategy या किस टाइप का म्यूचुअल फंड है वो सब देखने का. But यहाँ पर who is the manager is very very important over here. वो मैनेजर अगर तुम्हारा वो स्टार्टअप फंड छोड़ के दूसरे जगह चला गया, दूसरे प्राइवेट इक्विटी कंपनी में चला गया, तो तुमको भी अपना पैसा शायद निकाल के ले जाना चाहिए. और एटलीस्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इवैल्यूएट हु इज अ न्यू मैनेजर हु इज गोइंग टू बी हैंडलिंग योर फंड्स. द मैनेजर सिलेक्शन बिकम्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ओवर हियर एज कंपेयर टू ओवर हियर. टेल मी, आर यू फॉलोइंग दिस? डू यू सी रेंज कहाँ काम आ रहा है? रेंज मेरे को बता रहा है गैप बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट. इसका रेंज नैरो है, इसका रेंज वाइड है. ऑब्वियसली हायर द रेंज मोर द डिस्पर्जन. पहले मैं बोल रहा हूं मेरा डेटा इस रेंज में बिखरा हुआ है, दूसरा मैं बोल रहा हूं मेरा डेटा इस रेंज में, माई रिटर्न्स आर विद इन दिस रेंज. फर्स्ट में मैं बोल रहा हूं इक्विटी फंड में माई डेटा इज विद इन दिस रेंज, माई रिटर्न्स आर फॉलोइंग विद इन दिस रेंज. एंड सेकेंड वाले में स्टार्टअप फंड में आई एम सेइंग दैट माई रिटर्न्स आर फॉलोइंग विद इन दिस रेंज. वाइडर द रेंज मोर डिस्पर्स्ड द डेटा वुड बी. बोलो, इज इट ओके टिल हियर? रेंज समझ में आ रहा है? इट गिव्स मी द हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. इट गिव्स मी द गैप जिसके विद इन दैट रेंज मेरा डेटा है. मेरा डेटा विद इन दैट 4% रेंज के अंदर सारा का सारा डेटा रेंज्ड है. बट यहां पर 50% के अंदर मेरा सारा का सारा डेटा रेंज्ड है. दिस इज द रेंज ऑफ माई डेटा. क्लियर यहां तक? वेरी सिंपल फॉर्मूला, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट. मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी. से सपोज आई गिव यू 2 स्टार्टअप फंड्स, स्टार्टअप फंड ए एंड बी. अभी ये जो स्टार्टअप फंड है इसका एक रिटर्न बहुत गंदा, एक रिटर्न बहुत अच्छा. सेम विद दिस गाय. ठीक है, सपोज ये लोग दोनों ने सेम डूबता हुआ कंपनी में दोनों फंड ने डाला और सेम ब्लॉकबस्टर कंपनी में दोनों फंड ने डाला. बट इसका ऑल द अदर रिटर्न्स आर सपोज ऐसा, और इसका ऐसा. ठीक है. नाउ इन दिस केस योर एवरेज इज अगेन 10%. इसमें भी एवरेज 10%. सो आइडियली यू आर इंडिफरेंट बिटवीन द टू ऑप्शंस फ्रॉम अ मीन पर्सपेक्टिव, एवरेज के पर्सपेक्टिव से. दोनों का एवरेज रिटर्न सेम है, लेकिन तुमको कौन सा रिटर्न अच्छा लग रहा है? तुम कौन सा फंड में डालोगे पैसा? ए में कि बी में? ए में डाल रहे तुम लोग सब. ए में डालेगा, बी में कोई डालेगा? माउंटेन ड्यू का ऐड देख के आया क्यों? व्हाई विल यू इन्वेस्ट इन बी? द रिटर्न इज नॉट हाई. रिटर्न एवरेज में 10% ही है. यू डोंट नो ना विच इज गिविंग 30, विच इज गिविंग 2, विच इज गिविंग -5. ये फंड का रिटर्न है. तुमको थोड़ी पता है कौन सा 30 दे रहे हो. पता हो तो मेरे को भी बता देना. Expected return is 10% in both the cases. The average return is 10%. You cannot identify which one is high, which one is low. Which one will you invest in? Then A, obviously. Higher chances नहीं है ना बच्चा, वही तो बोल रहा हूँ. Higher chances है ही नहीं तेरा. Higher chances होता तो तेरा average expected return भी better हो जाता ना, average return higher हो जाता ना. फिर ऐसे ज्यादा फंड होते हैं. अगर ज्यादा 30s 40s होगा तो तेरा एवरेज भी तो टन के ऊपर हो जाएगा, है ना. तेरा एवरेज 10 ही है. अभी बोलो कौन सा में? लेकिन अभी मैंने रिस्क वाइज अगर देखेंगे, सो वी अंडरस्टूड दैट ओके आई नीड टू सी द मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, बट दोनों का रेंज भी सेम है, सेम रेंज. सो रेंज एक बहुत ही बॉलपार्क सा बेसिक सा फिगर हो गया देखने के लिए कि हाउ माई डेटा इज स्प्रेड आउट. रेंज इज जस्ट टेलिंग यू दैट माई डेटा इज विद इन दिस गैप. दैट इज ऑल दैट द रेंज इज टेलिंग यू, that my data is within this particular gap. The range is not telling you anything more than that. Whether there are more data points around the extreme values or most data are within this and there is only a outlier. मतलब एक unusual type का इक्का दुक्का वैल्यू है जो एकदम एक्सट्रीम पे है.
एक आधा 40 एक और पकड़ लो, एक -2 और पकड़ लो, बट 90% डेटा यहाँ है, 10% डेटा यहाँ है. ये रेंज नहीं बता रहा है. दिस डेटा इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द 40s एंड अराउंड द नेगेटिव्स, बट दिस डेटा इज वेरी वेरी फोकस्ड अराउंड द एवरेज ऑफ 10. there's barely any observation at the extreme ends. बट तुम लोगों ने ये एकदम यूनानिमसली बोला कि नहीं ये फालतू है, ये अच्छा है. You find this less risky and this more risky because there's way more observations around the average as compared to this. There's more observations around the extremes. So I need to evaluate. अभी खाली एक ठो highest lowest देखने से नहीं होगा. I need to evaluate how each of these data points, मेरा average है ना, तो मेरा average से कितना दूर है ये डेटा. बहुत सारा मैक्सिमम डेटा तो एवरेज के पास में ही है, एक दो ठो दूर है, बट यहां पर मेरा कितना सारा डेटा एकदम दूर दूर है एवरेज से. दिस डेटा हैज हायर डिस्पर्जन, करेक्ट. आई नीड अनदर मेजर फॉर दिस डिस्पर्जन. मेरे को मेरा एवरेज से डेटा कितना दूर है यही तो देख रहे हो डिस्पर्जन में. Whether my data, my observations, my returns are very far away from the average or very close to the average. Most of the data close है कि most of the data बिखरा हुआ है, ज़्यादा दूर है. I want to understand that. So I move to another measure of dispersion, that is mean absolute deviation. टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के एरो करके बना रहा हूँ. मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, व्हाई एंड वेयर डज दिस कम फ्रॉम. सपोज ये एवरेज था मेरा, 11 है, 14 है, 14 है, 12 है, 13 है, बहुत सारा डेटा है, 8 है, 7 है, 3 है, -2 है, ऐसा बहुत सारा डेटा है. व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई वांट टू चेक, दिस इज द एवरेज. I want to check for each observation वो एवरेज से कितना दूर है, करेक्ट. फॉर ईच ऑब्जर्वेशन वो एवरेज से कितना दूर है. वी डिनोट एवरेज विद एन एक्स बार एंड आई कैन डिनोट ईच ऑब्जर्वेशन विद एक्स. मेरे को बुक का फॉर्मूला मतलब आई गेट वेरी इरिटेटेड, वो एक्स आई लिखेगा यहाँ पे, मेरे को ये फालतू का आई वाई एक्स्ट्रा लगा के मतलब नहीं है. एक्स आई होता है फॉर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये 10 ऑब्जर्वेशन है लेट्स से, सो आई इज इक्वल टू 1 to 10. I don't like doing all that. You want to do, you like I, Y, everything. I understand the formula, so I like it cleaner. X minus X bar is a deviation. Every observation, हर एक, ये 1 ऊपर, ये 3 2 ऊपर, ये 4 ऊपर, so हर एक का deviation. ये 2 नीचे, ये 3 नीचे, but मेरे को -3 -2 से मतलब है कि मेरे को 3 और 2 से मतलब है. I want to see, obvious सा बात है, obviously इफ दिस इज द एवरेज, इसके ऊपर डेटा होगा, इसके नीचे डेटा होगा. इसके ऊपर 50% ऑब्जर्वेशन है, इसके नीचे 50% ऑब्जर्वेशन है. नहीं, मीडियन थोड़ी मीन है. देयर इज नो गारंटी कि ऊपर नीचे 50% ऑब्जर्वेशन है, बट दिस इज सपोज टू बी अ सेंट्रल वैल्यू. बी वेरी अटेंटिव, दिस इज सपोज टू बी अ सेंट्रल वैल्यू. हाँ, मोस्टली सब डेटा इसके ऊपर नीचे होगा. ऑब्वियसली इसके नीचे डेटा होगा ही होगा, वरना एवरेज निकलेगा कैसे. इफ ऑल द वैल्यूज आर अबव दिस, तो एवरेज या ये नहीं होगा, एवरेज इसके बीच का होगा, ये लोएस्ट हो गया. फिर देयर बी डेटाज बिलो एंड अबव. मेरे को नीचे है कि ऊपर है इज नॉट द क्वेश्चन. नीचे है तो इतना सा नीचे है कि इतना नीचे है, ऊपर है तो इतना ऊपर है कि इतना ऊपर है. दैट्स माई क्वेश्चन. माई क्वेश्चन इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन, क्योंकि वो तो एवरेज है. मेरे को तो पता है इसके ऊपर नीचे डेटा अरेंज्ड है, इसके ऊपर नीचे डेटा क्लोजली अरेंज्ड है कि दूर दूर अरेंज्ड है. दैट्स द क्वेश्चन. दैट इज वाई मेरे को ये माइनस माइनस नहीं चाहिए. ये जो डिविएशन है ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा फ्रॉम द एवरेज, एवरेज से कितना दूर है मेरा डेटा, मेरे को इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए. मेरे को इसका साइन से मतलब नहीं है. आई विल कैलकुलेट द डिस्टेंस फॉर ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन आई नीड द एवरेज. ऑन एन एवरेज मेरा डेटा कितना डिस्पर्स्ड है. So then I will take the mean of the data, which is summation of anything divided by number of observations. This is the derivation of formula for mean absolute deviation. Now you understood mean absolute deviation. नाम में formula explained, मतलब formula derived है. How is, so इसमें 1 + 2 + 4 + 2 + 3 जितना भी डिविएशन है डिवाइड बाई 10 ऑब्जर्वेशंस.
That's the answer. We don't care about the minus sign. Absolute value. x माइनस एक्स बार इज मेरा एक एक ऑब्जर्वेशन कितना दूर है. तो अब मेरा बहुत सारा ऑब्जर्वेशन 14 14 14 14 2 2 2 2 माइनस 2 टाइप होगा. तो मेरा ये वाले नंबर ज्यादा होंगे ना. मोर deviations. So on an average deviation will be higher. But if there are less number of data points over there and most data 9, 10, 10 and a half ये टाइप का है, तो maximum data half one टाइप होगा. तो on an average मेरा deviation 1 unit है. मतलब average से data 13, 14 भी हो सकता है, 10 से 13, 14 भी हो सकता है, -2, -5 भी हो सकता है. But on an average 1 का ही deviation है. मतलब there will be some data points 2 units ऊपर, half unit ऊपर, 2 units नीचे, 3 units नीचे. बट मैक्सिमम डेटा एकदम पास में होगा हाफ यूनिट टाइप, बिकॉज अदरवाइज 1 का एवरेज कहाँ से आया. ऑन एन एवरेज एवरी ऑब्जर्वेशन इज 1 यूनिट ऊपर नीचे. कोई ऑब्जर्वेशन 2 यूनिट ऊपर नीचे, तो कोई ऑब्जर्वेशन हाफ यूनिट ऊपर नीचे भी है, 0.1 ऊपर नीचे भी है, 10.1, 9.9. ऑन एन एवरेज व्हाट इज अ डिविएशन? सारा डिविएशंस का समेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बोलो क्लियर एवरीवन? श्योर? सो रेंज एक था, फिर मीन एब्सोल्यूट डिविएशन एक हुआ. बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस बिकॉज इसमें वर्किंग विद अ फॉर्मूला एंड ऑल इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज. व्हाई इज इट अ बिट ऑफ अ चैलेंज? बिकॉज एब्सोल्यूट के साथ में आई कैन नॉट ओपन दिस ब्रैकेट और समथिंग लाइक दैट एंड वर्क विद इट. एब्सोल्यूट इज वन ऑफ द वेज ऑफ रिमूविंग अ नेगेटिव साइन. व्हाट इज द अदर वे ऑफ रिमूविंग अ नेगेटिव साइन? स्क्वायर करना. That's exactly what my variance formula is going to do. ये deviation ही है, deviation का एवरेज है, लेकिन deviation का एवरेज लेने की जगह deviation स्क्वायर का एवरेज ले रहे हैं. Now with the square and all, it becomes much easier for me to work on it and do more calculations. बोलो, getting this? Everybody? So that these are the two ways in which I can get rid of the sign, and I need to still get the average. कि average deviation क्या? But ये जो average deviation है, ये square term करके थोड़ा गड़बड़ कर दिया. Now this is a problem. कैसे problem है? Let me explain. 2 मिनट दो. Say suppose, ये थोड़ा सा समझा रहा हूँ because you'll use these concepts in currency and multiple places, and I'm going to be using बीच में कहीं unitary method class 7, 8 का maths use कर लूँगा. And it's not like a maths की यूनिटरी मेथड का ट्रिकी सम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है. So suppose if I do 10 kilometer minus 5 kilometer, this is equal to what? It's 5 or 5 kilometers? 5 kilometers. When I do a 10 kilometer divided by 5 kilometer, it's not 2 kilometers. 10 kilometer और 5 kilometer अगर 1.5 किलोमीटर है और दूसरा पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन 10 किलोमीटर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर्स है. करेक्ट? लेकिन अगर एक डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और दूसरा डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो 10/5 इज बेसिकली टेलिंग यू कि ये डिस्टेंस इसका हाफ है या फिर ये डिस्टेंस इसका डबल है. डबल किलोमीटर नहीं है. इट इज नॉट 2 किलोमीटर टाइम्स. इट इज 2 times if you want to see. It does not have a unit. करेंसी में भी ये होगा. 100 rupees minus 50 rupees is equal to 50 rupees or whatever. 100 रुपये मिला, आपने 50 rupees खर्च किया, तो आपके पास कितना रुपया बचा? Class 2, 3, 2 होगा I think, right? That is that. If I have 100 rupee and if you have 50 rupees, then I can buy double the number of chocolates as compared to you. Double है, 2 rupees times नहीं है. I'm remembering some other. So some कौन ये 2 rupees वाला एक मीम था ना? हाँ 2 rupees people वही वाला. दिमाग थोड़ा चलते रहते हैं सब. सो 2 रुपीज. यू अंडरस्टैंडिंग इट? ये ना जब अपने करेंसीज को लेके वर्क करेंगे ना, रुपी, डॉलर, पाउंड एक्सेट्रा, इट बिकम वेरी यूजफुल कि नंबर्स हमेशा. इसीलिए तुम लोग डिस्टेंस वाइज भी देखते हो. स्पीड क्या होता है? अगर मैं 100 किलोमीटर्स चला इन 2 hours, माई डिस्टेंस इज 50 किलोमीटर पर आवर.
The units don't cancel, the units are also there. You can't just ignore the units. Multiply divide में जैसे अपने काटाकुटी करते हैं ना, कैंसिल 10/5 10/5 कैंसिल किया, that works with the units. Addition subtraction में that cutting and all will not work. Remember that. ये सब बहुत easy कर देगा कैलकुलेशन. अगर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलोगे तो 2 आवर्स में कहाँ पहुँचो, कितना किलोमीटर चलोगे? 100 किलोमीटर चलोगे ना. आवर कटा है, किलोमीटर बचा. The units will also cancel. Multiplication division में the units will also cancel just the way you work with the numbers. But in subtraction addition the units do not cancel. Did you understand this? Got it? Now if I am doing an x minus x bar whole square by n, so don't think कि मैं इतना डेप्थ में मतलब ये सब कॉन्सेप्ट क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज आई नो आई एम गोइंग टू यूज दिस इन मल्टीपल प्लेसेस. इसलिए वो किलोमीटर आर का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि करेंसी, इकोनॉमिक्स, करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी तो यूल हैव टू यूज फॉरेन एक्सचेंज, तो वहाँ पे यूज आएगा वो चीज़, मेरे को याद रखना. सो इफ आई डू 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, दैट रिमेन्स 5 किलोमीटर्स. 5 किलोमीटर होल स्क्वायर इज 25 किलोमीटर स्क्वायर. किलोमीटर स्क्वायर तो फालतू है, कुछ होता नहीं है. 10% माइनस 5% इज 5%. But 5% whole square is 5%. 5% whole square is equal to 0.05 square. It's equal to 0.0025, which is equal to 0.25%. It is not equal to 25%. ये फालतू मिस्टेक मत करना. You're understanding this? That is why most of the formulas में अपने जब काम करेंगे, अपने always decimal में convert करके work करेंगे. और मैथ्स को लेकर रोना नहीं है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एंड यू नीड टू नो दीज थिंग्स. गॉट इट? कॉन्सेप्चुअली समझो, एकदम इजी होगा. वी आर नॉट गोइंग टू डू ट्रिगो एंड कैलकुलस एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ दैट. वी जस्ट अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स एंड लॉजिक. क्योंकि 5% स्क्वायर क्या? 5% स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर परसेंट स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25% स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 25. Understood? Per cent, century, per 100. So 5% का स्क्वायर करोगे तो 5% स्क्वायर आएगा, मतलब 25% स्क्वायर होगा. बोलो, getting this? ये सब stupid mistakes नहीं करेंगे अपने. So now the question is, if say for example I'm calculating the average return, average deviation of return, variance use कर रहा हूँ. 10 minus 5% is 5%. 5% स्क्वायर तो परसेंट स्क्वायर तो अजीब सा टर्म है. तो वेरियंस को डोंट यू थिंक आई नीड टू स्टैंडर्डाइज इट? किलोमीटर स्क्वायर, परसेंटेज स्क्वायर, ये तो समझ में नहीं आएगा. मतलब व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वियर्ड. सो आई नीड टू स्टैंडर्डाइज दिस मेजर. सो हाउ डू आई स्टैंडर्डाइज दिस? स्क्वायर टर्म को स्टैंडर्डाइज करने के लिए वी सिंपली टेक द रूट ऑफ वेरियंस, which is your standard deviation, which is summation x minus x bar whole square by n. x minus x bar is not x square minus x bar square, वो सब मत करना. summation x minus x bar whole square divided by n. उसका रूट लेके I'm standardizing this measure for deviation, इसीलिए उसका नाम है standard deviation. Standard, you're going from variance. Variance is again checking the variance of the data around its average, how it's dispersed. But variance is not a standardized measure. There are two ways in which I could have gotten rid of the negative sign. एक absolute लेने का, उसके साथ में आगे कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत वाला काम है. दूसरा ऑप्शन स्क्वायर करने का, तो स्क्वायर करके भी कैलकुलेटेड वेरियंस. बट वेरियंस में माई इशू इज दैट द नंबर इट्स नॉट मेकिंग सेंस, सो देयरफॉर आई स्टैंडर्डाइज इट. ऑन करो ना. Therefore, I standardize it. How do I do that? By taking a square root. अब इसमें 10% minus 5% is 5%. 5% whole square is 5% square. But root करने से वो वापस 5% में आ जाएगा. Root over हो जा रहा है. So 10 kilometer minus 5 kilometer, 5 kilometer. 5 kilometer square is 5 kilometer square. 25 kilometer square. But root करने के बाद तो वापस किलोमीटर में आ जाएगा ना आंसर. This is not unit free measure.
यूनिट है, इसमें यूनिट स्क्वायर हो रहा था. स्टैंडर्ड डिविएशन में हैव स्टैंडर्डाइज्ड इट बैक एंड इट इज अगेन बैक टू द स्टैंडर्ड वैल्यू. बट अपनी जब कैलकुलेशंस करेंगे, व्हेन आई मेक यू राइट द फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट, जब अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो मेरा फोकस रहेगा दैट आई एम गोइंग टू बी वर्किंग विद डेसिमल्स. सो 10% माइनस 5% है, मेरे को कोई लोचा चाहिए नहीं, मतलब आई डोंट वांट एनी सिली मिस्टेक्स. 0.10 माइनस 0.05 होल स्क्वायर करके आंसर निकालो. फाइनल आंसर 0.0025 है, दैट इज 0.25 स्क्वायर. वर्क विद डेसिमल्स, डू व्हाटसोएवर कैलकुलेशन यू वांट, क्योंकि उसमें वो परसेंट को परसेंट स्क्वायर करना कहीं भूल गए तो वो सब फालतू कैलकुलेशन है. विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड एंड डू ऑल दैट. वी विल वर्क विद डेसिमल्स, गेट द फाइनल आंसर एंड देन वील आंसर. अगर 0.0025 ऑप्शन मांग रहे तो वैसे देंगे, और परसेंट में आंसर है तो 0.25 स्क्वायर परसेंट है तो वैसे देंगे आंसर. Whatever be the answer, we'll provide. Are you understanding the measures of dispersion? So measures of dispersion कैसे हुआ? So we started with range. Range was lowest value, highest minus lowest. Then we came to mean absolute deviation, which is which is deviation लिया, फिर उसका एवरेज वैल्यू लिया, फिर उसका मीन लिया. उसके बाद में वी केम टू वेरिएंस एंड वी कैलकुलेटेड कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का चक्कर की जगह अपने स्क्वायर करेंगे टू गेट रिड ऑफ द साइन. और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन आया, विच इज सेम चीज है पूरा का पूरा ऊपर. इट्स जस्ट दैट उसका रूट ले रहे हैं हम लोग. बोलो, getting it, understand? बोलो. ओ रेंज इज टू बेसिक, उससे कुछ पता नहीं चलता है. खाली हाईएस्ट लोएस्ट है, कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाईएस्ट लोएस्ट के पास में ज्यादा है, बीच में ज्यादा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है. रेंज एकदम फालतू टाइप का मेजर है, मतलब वो दूध भात मेजर टाइप है. वो रख लिया देख लिया. बट एवरी मेजर, इट्स नॉट दैट आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ओनली दिस मेजर, नॉट दिस एंड नॉट दिस. ऐसा नहीं है. लाइक व्हेन आई एम लुकिंग एट मीन मीडियन मोड, आई एम गोइंग टू बी फोकसिंग ओनली ऑन मीन. ओनली मतलब मैक्सिमम ऑन मीन, मतलब 90% वेटेज मेरा मीन को रहेगा. मीडियन मोड ठीक है साइड में है, वो देखेंगे. मीन मीडियन बहुत डिफरेंट, मतलब कुछ एक्सट्रीम डेटा है, बट 90% वर्किंग मेरा मीन के साथ होगा इन मोस्ट केसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट व्हाट यू कॉल इट, पॉपुलर मेजर विल बी मीन. यहाँ पे सबसे पॉपुलर कौन है? स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज गोना बी द मोस्ट पॉपुलर मेजर, द मोस्ट यूज्ड मेजर, बिकॉज रेंज टाइम एक छोटा सा, मतलब एक बेसिक सा आइडिया दे रहा है कि इसके बीच में डेटा है, कुछ खास उससे फायदा हुआ नहीं मेरा. मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, आई कैन नॉट वर्क विद द एब्सोल्यूट वैल्यू सो मच, because with the absolute, within equations etc, it doesn't function that well. So variance is what is needed. So variance, I use variance very regularly, but variance and standard deviation is what I use. बोलो यहाँ तक ठीक है? कितना तक समझ में आया? And mean median mode, since I had not made you write the formula back then, उसी टाइम लिखवाना चाहिए था. All the observations का summation divide by n. एवरेज में वी आर फोकसिंग ऑन अरिथमेटिक मीन राइट नाउ, बाद में आएंगे. बीच का पोजीशन का वैल्यू एंड मोड इज द it can be unimodal, it can be bimodal, it can be trimodal, etc. If there is one mode, two modes, three modes and all. इसका मैं फॉर्मूला अभी नहीं दे रहा हूं, क्योंकि जब मैं क्वार्टाइल समझाऊंगा तब दूंगा. एक फॉर्मूला से मेरा दोनों काम होगा. इफ यू स्टिल वांट n+1/2th पोजीशन का डेटा, आई विल कम टू दैट लेटर, छोड़ दो उसको. अभी एक बार इसको देखो. बोलो, कंफर्टेबल टिल हियर एवरीबॉडी? देर विल बी लिटिल वेरिएशंस इन फॉर्मूला. अगर वेटेज आ गया तो वो सब मैं एक एक स्टेप करके लेके जाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट. बट राइट नाउ अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्पर्जन मीन. गॉट इट? रेंज,
मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। नाम से समझ में आएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तुम लोग को। मीन एब्सोल्यूट डिविएशन, x माइनस एक्स बार डिविएशन, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका एवरेज लेने का, खत्म। स्क्वायर किया वेरिएंस, रूट मार दिया, स्टैंडर्डाइज हो गया तो स्टैंडर्ड डिविएशन। अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम्स। बोलो क्लियर टिल यहाँ तक? श्योर एवरीवन?